बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रात गए अफगान तालिबान ने 7वां सूबा भी फतह कर लिया। तालिबान गवर्नर हाउस पर काबिज हो गए। प्लीज हेल्प जो बाइडन और अशरफ गनी की जानिब से अमरीकी जनरल के पांव पकड़ लिए गए। और अमरीकी जनरल ने जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन क्यों किया, तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। जबकि इसके साथ ही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि और किन किन अहम और स्ट्रेटेजिक इलाकों पर अफगान तालिबान ने कब्जा किया है और अमेरिका के जदीद तरीन बमबार तैयारे अफगान तालिबान का रास्ता क्यों नहीं रोक पा रहे। दोस्तों, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब मैदान में आ गया है और उसने आते ही अफगान तालिबान का मैनिफेस्टो सामने रख दिया है। आइंदा चंद दिन में काबुल पर कब्जा करने का ऐलान। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से और इससे जुड़ी हुई मजीद खबरों के हवाले से भी हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका के जदीद तरीन बमबार जंगी तैयारे और ड्रोन भी अफगान तालिबान के बढ़ते हुए कदम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। अफगान तालिबान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। जो ताजा तरीन इतलात हमारे सामने आ रही, जो ताजा तरीन खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान ने फराह शहर पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद अफगान तालिबान ने फराह के गवर्नर हाउस का कंट्रोल भी संभाल लिया है। दोस्तों, फराह 7वां दारुल हुकूमत है जो 4 दिनों में अफगान तालिबान के कब्जे में आया है। दोस्तों, इस दौरान हुकूमती फोर्सेस की जानिब से मुजाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन अफगान तालिबान ने चंद ही घंटों में हुकूमती फोर्सेस को और अमरीकी एयरफोर्स को भागने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पहले अमरीकी तैयारों की जानिब से फ्रीली अफगान तालिबान पर एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी, लेकिन अभी हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं। अफगान तालिबान की जानिब से अब जंग में ड्रोन, मिसाइल्स और रॉकेट्स का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका को यह खतरा पैदा हो गया कि अगर इस जंग और झड़पों के दौरान अमेरिका का कोई जंगी तैयारा गिरा दिया गया तो उसे पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त अफगान तालिबान बड़े ही जारहाना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हर गुजरता हुआ दिन अफगान तालिबान को काबुल के नजदीक लेकर जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि फराह में तालिबान ने हैमवीज, जो कि अमरीकी फौजी जंगी गाड़ियां हैं, वो भी कब्जे में ली हैं और इसके अलावा असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में लिया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है और ये खबर तखार के हवाले से है। दोस्तों, तखार के सूबाई दारुल हुकूमत तालिकान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद कुछ एरियाज के अंदर झड़पें जारी थीं और आज अफगान तालिबान ने तखार के पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया और बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद भी अपने कब्जे में लिया है। दोस्तों, तखार के हवाले से आपको ये बताते चलें कि ये इंतहाई अहम सूबा है क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत आबादी ताजिक और उज़्बेक कौम की है, जबकि पश्तून आबादी वहाँ पर 2% से ज्यादा नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तखार सूबे पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की गर्दन आ गई है, क्योंकि इस सूबे से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर लोग फौज और पुलिस के अंदर मुलाजिम हैं। अफगान तालिबान का कंट्रोल होने के बाद अब वो तमाम फौजी या तो जंग से भाग जाएंगे या अफगान तालिबान से राबिता करके सरेंडर कर देंगे, क्योंकि उनकी तमाम फैमिलीज इस वक्त अफगान तालिबान के रहमो करम पर हैं। वैसे तो अफगान तालिबान के अहम कमांडर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब की जानिब से अफगान तालिबान का आइन पेश कर दिया गया, जिसमें जंगजुओं को सख्ती से ताकीद की गई है कि वो किसी भी मुखालिफ के घर की चादर और चारदीवारी की पामाली नहीं करेंगे। अगर किसी घर में सर्च ऑपरेशन करना है तो वहाँ पर बिला इजाजत नहीं घुसेंगे। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान के दुश्मनों को अच्छी तरह से अंदाजा भी है कि उनका माजी कैसा है। इस वजह से हुकूमती फोर्सेस, खास तौर पर तखार सूबे से ताल्लुक रखने वाले अफगान फौज के जवानों ने तालिबान से राबिता करना शुरू कर दिया है कि वो अफगान फौज में नहीं लड़ रहे, उनकी फैमिलीज को नुकसान ना पहुंचाया जाए। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अफगान तालिबान ने एक व्हाट्सएप नंबर, एक दूसरा नंबर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरेंडर करने वाले इस नंबर पर राबिता करें ताकि आपकी जान को नुकसान ना पहुंचे और आपकी मुलाजमत भी बहाल रहे। दोस्तों, याद रहे कि कुछ मुकामी अमायदीन की मदद से अफगान फौज के जवानों और ऑफिसर्स ने सरेंडर करके अफगान तालिबान के साथ शमूलियत इख्तियार की है। अफगान तालिबान ने उनको एक रसीद थमा दी, जिसके तहत उनका रैंक और उनकी मुलाजमत महफूज है। जैसे ही अफगान तालिबान काबुल पर कंट्रोल हासिल करेंगे तो वो अपनी मुलाजमत पर बहाल कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अफगान तालिबान ने फराह सूबे में जो कंट्रोल हासिल किया है, ये बहुत ही अहम और स्ट्रेटेजिक इलाका है और वहाँ पर अफगान फोर्सेस की बड़ी तादाद ने सरेंडर किया है। बड़ी मिकदार में हल्के और भारी हथियार भी अफगान तालिबान के हत्थे चढ़े हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है
और वो ये है कि अफगान तालिबान ने मजार शरीफ में कब्जा कर लिया है। दोस्तों मजार शरीफ को काफी ज्यादा महफूज तस्वर किया जा रहा था और वहाँ पर मौजूद भारतीयों को दूसरे लफ्जों में रहा कि वो एजेंट जो कि कॉन्सुलेट के रूप में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे, फौरी तौर पर अफगान तालिबान की जानिब से ताबड़तोड़ हमले। दोस्तों भारत को अच्छी तरह से अंदाजा है कि उन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ हालिया जंग में क्या किरदार अदा किया है। जैसे कोई भारतीय अफगान तालिबान के हत्थे चढ़ेगा तो उसके साथ कैसा सलूक होगा। इसी वजह से भारत ने अपने तमाम शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की हदायत जारी कर दी है। दोस्तों इस तरह अफगान तालिबान ने भारतीय सफारती अमले के रूप में राह के एजेंटों को भी अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों अफगान तालिबान को अफगान फौज पर ज्यादा गुस्सा इसलिए भी है कि अफगान फौज की जानिब से दौरान जंग मारे जाने वाले तालिबान की लाशों को हमवी गाड़ियों पर रखकर परेड करवाई जाती है और लाशों की तस्दीक की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि लाशों की हमवी गाड़ी पर परेड अब एक मामूल बनता जा रहा है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में अफगान हुकूमत को अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही है। अफगान सदर अशरफ गनी को काबुल के दरो दीवार के पास तालिबान नजर आना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से अब अशरफ गनी की जानिब से अमेरिका के तरले मिन्नतें शुरू कर दी गई हैं। दोस्तों यही वो अशरफ गनी है जो कि कुछ दिन पहले भारतीय जुबान इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा था और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग का जिम्मेदार करार दे रहा था। अब उसको होश आ गया कि सिर्फ एक ही ताकत है जो उसे इस हजीमत से और इसकी जान को बचा सकती है और वो है पाकिस्तान। और अब उसने अमेरिका की तरले मिन्नतें शुरू की हैं। और दोस्तों उसके बाद अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ टेलीफोन पर बात की है। दोस्तों इस बात के हवाले से जो एलामिया जारी किया गया वो तो ये है कि खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और अफगानिस्तान की ताजा तरीन सूरत हाल बातचीत की गई, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान को अपना मुकम्मल असर रसूख इस्तेमाल करते हुए अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाकर अफगानिस्तान के अंदर शेयरिंग हुकूमत का फार्मूला अप्लाई करवाने के लिए कहना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान का अफगान तालिबान पर असर रसूख अब वो नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि अफगान तालिबान को अब अपनी मुकम्मल फतह सामने नजर आ रही है। इस वजह से वो पाकिस्तान की बात क्यों मानेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से अफगान तालिबान पर हमले तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो हमले इतने कारगर साबित नहीं हो रहे जितनी अफगान हुकूमत को तवक्को थी। दोस्तों अफगान हुकूमत ये समझ रही थी कि फिजाई मदद पहुंचने के बाद तालिबान की वो ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल उसके बरक्स हो चुकी है। अफगान हुकूमत ये समझ रही कि जब अमेरिका की उसे फिजाई मदद पहुंचेगी तो उसके बाद अफगान तालिबान काबुल की जानिब बढ़ने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अफगान तालिबान ने इसका मुकम्मल इंतजाम किया हुआ था। वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपने पत्ते शो करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। तुर्की के वजीर दिफा हलूसी अकार पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी और दिफाई सनत के ताउन के हवाले से बातचीत होगी और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत होगी। दूसरे लफ्जों में तुर्की जो कि अफगानिस्तान के अंदर 31 अगस्त के बाद अपनी अफवाज को अपने 500 फौजियों को रखने के हवाले से अमेरिका के साथ मुआहदा कर चुका है। अब इन हालात में वो पाकिस्तान से मशवरा लेना चाहता है कि उससे क्या करना चाहिए। दोस्तों यकीनी तौर पर पाकिस्तान खुद भी इस जंग से लाताल्लुक रहना चाहता है और तुर्की को भी यही मशवरा देगा कि अगर तुर्की ने अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मदद चाही तो पाकिस्तान उससे माजरत करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही अफगान जंग का हिस्सा बनकर जो इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, अब पाकिस्तान मजीद कुर्बानियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जैसे कोई नई डेवलपमेंट सामने आती है तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।